जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। मित्रों, वर्ष 2026 भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े चेहरे, बहुत बड़े नाम योगी आदित्यनाथ जी के लिए कैसा रहेगा? आइए इस बारे में बात करते हैं। ये बात तो आप जानते ही हैं ना कि योगी जी लगातार दूसरे कार्यकाल के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर विराजमान हैं और अगले साल यानी कि 2027 में फरवरी-मार्च में यहाँ चुनाव होने हैं, तो कई जिज्ञासाएँ सबके मन में हैं। ये समय योगी जी के लिए प्रभाव बढ़ाने वाला सिद्ध होगा, यानी वर्ष 2026। मगर आप भी जानते हैं कि जीवन में सब कुछ सीधी रेखा में नहीं चलता है। सीधी रेखा में पतन अवश्य होता है। प्रभाव, प्रभुत्व और वर्चस्व बढ़ने का काम कभी भी सीधी रेखा में नहीं होता है। तो ये वर्ष योगी जी के लिए कुछ ऐसे ऐसे दृश्य उपस्थित कर सकता है कि जो थोड़ा चिंता वाले, थोड़े मानसिक विचलन वाले, थोड़े अचंभे वाले, थोड़े रोमांच वाले रूप में हो सकता है। अब पार्टी के किसी बड़े नेता के साथ योगी जी का टकराव संभव है। और बड़े का मतलब वो व्यक्ति पार्टी में बड़े पद पर हो सकता है, पार्टी की केंद्र सरकार में बड़े पद पर हो सकता है, पार्टी की किसी प्रांतीय सरकार में बड़े पद पर हो सकता है, पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े पद पर हो सकता है, पार्टी के उत्तर प्रदेश संगठन में बड़े पद पर हो सकता है, या वो व्यक्ति पार्टी के केंद्रीय संगठन में बड़े पद पर हो सकता है, या वो व्यक्ति आज भले ही चाहे किसी बड़े पद पर न हो, लेकिन पीछे किसी बड़े महत्वपूर्ण पद पर रह चुका हो। तो ऐसे किसी व्यक्ति के साथ इस वर्ष योगी आदित्यनाथ जी का टकराव, उलझाव, तनाव या विवाद संभव है। लेकिन योगी जी के लिए ये बात सुकून वाली रहेगी कि इस टकराव में, उलझाव में हानि उस सामने वाले नेता की ही होगी, योगी जी की नहीं होगी। इस वर्ष योगी जी को अपने किसी मंत्रिमंडलीय साथी के साथ उलझाव भी झेलना पड़ सकता है। इनका खुद का मंत्रिमंडल का कोई साथी मंत्री योगी जी के साथ टकराव मोड़ ले, उल-जुलूल ऐसे बयान दे दे कि जो सीधे से योगी जी के साथ टकराहट सूचित करते हों। लेकिन इसमें भी योगी जी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इसमें भी विजेता रहेंगे। उसी मंत्रिमंडलीय साथी को झटका लगेगा, अपमान भी सहन करना पड़ेगा और हानि भी उठानी पड़ेगी। योगी जी अपनी सरकार के चेहरे में उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं। सरकार का चेहरा मंत्रिमंडल भी होता है और सरकार का चेहरा प्रशासनिक अमला भी, नौकरशाही भी होती है। तो नौकरशाही में, अमले में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, उल्लेखनीय परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि मुख्य सचिव का पद हो गया या पुलिस महानिदेशक का पद हो गया। और इसी वर्ष योगी जी अपने मंत्रिमंडल पुनर्गठन में कुछ उल्लेखनीय कदम उठा सकते हैं, कुछ उल्लेखनीय फेरबदल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी के लिए ये साल कुछ परीक्षाएं लेने वाला सिद्ध हो सकता है। इस वर्ष इन्हें कानून और व्यवस्था की समस्या का सामना थोड़ा अधिक स्तर पर करना पड़ सकता है। बरेली या संभल के बराबर या उनसे ज्यादा मजहबी दंगों का सामना करना पड़ सकता है। किसी मजहब विशेष वाले लोग कि हमारा मजहब खतरे में है, हमारे मजहब की मस्जिदें खतरे में, हमारे मजहब के कब्रिस्तान खतरे में, हमारा अलाना फलाना खतरे में, यूं करके वो लोग सड़कों पर आकर दंगे कर सकते हैं। इसका सामना करना पड़ सकता है। जातिगत दंगे
जातिवाद के नाम पर गंदगी परोसी जाएगी, उसके दंगे झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन एक बात है, योगी जी पर ईश्वरीय शक्तियों का अद्भुत आशीर्वाद है, इसलिए इन सब दंगों से योगी जी बहुत तगड़े ढंग से निपट लेंगे और परिणाम जो है वो इन दंगाइयों के लिए बहुत बुरा रहेगा। कानून और व्यवस्था की स्थिति थोड़ी-सी बिगड़ने के बाद भी तत्काल योगी जी सँभाल लेंगे। बरेली वाला तौकीर रज़ा आपको याद है क्या? ज़रा पता कर लीजिए आजकल वो कहाँ है और किस हालत में है। पार्टी के संसदीय दल के सदस्य बनाए जा सकते हैं, संसदीय बोर्ड में लिया जा सकता है और अगर ऐसा होता है, तो बहुत बड़ी बात होगी ये। क्योंकि अभी देखा जाए तो संसदीय बोर्ड जो है, हमारे हिसाब से भाजपा का उसमें बड़े-बड़े फेर-बदल होने हैं। योगी आदित्यनाथ जी के विरुद्ध इस वर्ष कानूनी षड्यंत्र हो सकता है, पहले भी हुआ है। अभी हम यहाँ विस्तार से नहीं जाएँगे, लेकिन हुआ और उनके अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों की उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। राज्यों में बैठे और दिल्ली में बैठे पार्टी के बड़े-बड़े लोगों का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन उस मोर्चे पर प्रभु ने योगी जी का साथ दिया और उन्हें कोई हानि नहीं हुई। अब इस वर्ष फिर योगी जी के विरुद्ध कानूनी षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगा। हम बार-बार कहते हैं और खुलेआम कहते हैं, कोई दबे-छुपे कहने की बात नहीं है कि योगी जी दुनिया की सबसे बड़ी तंत्र पीठ के अधिष्ठाता हैं, महंत हैं। इनके खिलाफ हाथ डालने वाले लोग ज़रा सोच लें कि वे आग में हाथ जलाने जा रहे हैं, वे आत्मघाती कदम उठाने जा रहे हैं। समय योगी जी की परीक्षा लेगा लेकिन साथ देगा, कृपा बनाए रखेगा। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर, बीकानेर से आपसे विदा होने से पहले एक बात अवश्य कह देता हूँ कि नववर्ष के क्रम के ये जितने भी वीडियो हैं, विभिन्न राजनेताओं, क्रिकेट खिलाड़ियों, सिनेमा वालों से संबंधित, उद्योगपतियों से संबंधित, विदेशों से संबंधित, विभिन्न राष्ट्रों से संबंधित, ये सब आप देखिए, दिखवाइए, आगे बढ़वाइए और इन सबको आप अपना आशीर्वाद दीजिए, दिलवाइए। अपने मित्रों को अधिकाधिक संख्या में जोड़िए, परिजनों को जोड़िए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अंक ज्योतिषीय गणना के अनुसार ये जो इस तरीके के कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, ये जो वीडियो हैं, आप भी जानते हैं कि अपने आप में ये अनूठे हैं, सोशल मीडिया पर अद्भुत हैं। साथ दीजिए। अब विदा लेता हूँ और यही कहूँगा, जय श्री राम, प्रणाम।